अक्सर लोग डर कर सच्चाई का रास्ता छोड़ देते हैं। अक्सर लोग कुछ नुकसान होने की चिंता में समझौता कर लेते हैं। अक्सर लोग अपने साथ कुछ बुरा हो जाएगा इसकी आशंका करके, इसकी कल्पना मात्र से अनैतिक हो जाते हैं। लेकिन एक ऐसे इंसान की कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं जिसके सामने बुरा होने की आशंका नहीं थी, बल्कि बुरा होना तय था। जिसके सामने अपने साथ कुछ गलत हो जाने की चिंता नहीं थी, बल्कि ये होना हो रहा था, ये तय था। लेकिन उसके बाद भी उस इंसान ने अपनी इंटीग्रिटी के साथ, अपनी सत्यनिष्ठा के साथ कोई भी समझौता नहीं किया। इस इंसान का नाम है सुकरात, प्राचीन यूनानी विचारक, जो घूम घूम कर एथेंस के नगर राज्य में नवयुवकों को शिक्षा दिया करते थे। उनके ऊपर आक्षेप लगा कि उन्होंने नास्तिकता फैलाई है और उन्होंने नवयुवकों को गुमराह किया है। लेकिन इस आक्षेप के लगने के बावजूद उन्होंने झुकने के बजाय अपनी बात पर अड़े रहना मुनासिब समझा। सुकरात एक ऐसे व्यक्ति का नाम है जिसकी जिंदगी सच्चाई के लिए, सब्जेक्टिविटी के अगेंस्ट एक बौद्धिक जिरह तो थी ही, जिसकी मृत्यु, जिसकी मौत उससे भी क्या है, विराट संदेश वाली थी। दरअसल सुकरात ने यह दिखाया कि आप जब सही के रास्ते पर चलते हैं तो आपको सबसे बड़ी कुर्बानी के लिए भी तैयार रहना चाहिए। सुकरात ने यह बताया कि जब आप नैतिकता के रास्ते पर चलते हैं तो आप केवल ये देखिए कि क्या सही है और क्या गलत है। आप जब नैतिकता के रास्ते पर चलते हैं तो कभी मत ये सोचिए कि मेरे साथ क्या होगा। आप जब नैतिकता के रास्ते पर चलते हैं तो आप कभी ये मत सोचिए कि लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में। सुकरात ने लिखा कि द ओनली क्वेश्चन वी नीड टू आंसर whether what is proposed is right or wrong, not what will happen to us, what people think of us, or how we feel about what has happened. सुकरात के कुर्बानी की बहुत शानदार चित्रण प्लेटो ने अपनी किताब, अपने संवाद क्राइटो में किया है। प्लेटो ने लिखा कि मान लीजिए कि आप पूरी जिंदगी एक अच्छा व्यक्ति बनने की चेष्टा करते रहे। आपने अपनी समझ से आपको जो आपके अपने जो फर्ज थे उनको निभाने के लिए आपने अपने नगर राज्य के लोगों की भलाई के लिए आप काम करते रहे। मान लीजिए कि आपके नगर राज्य के लोग आपको पसंद तब भी न करते हों, आपके कार्यों को वे समाज के लिए खतरा मानने लगे हों, हालांकि वे इस बात को सिद्ध नहीं कर पा रहे हों। मान लीजिए कि आपको किसी मुकदमे में आरोपित बनाया गया, आप पर मुकदमा चलाया गया और आपको जिंदगी की सबसे बड़ी सजा, कैपिटल पनिशमेंट, मृत्युदंड, अन्यायपूर्ण तरीके से सुना दिया गया। मान लीजिए कि अंततः
मौत आपके जब करीब आ रही हो, आप जेल में बंद हों, आप मौत का इंतजार कर रहे हों, आपके मित्र आपको जेल से भागने का इंतजाम कर लें, वे आपको आपके परिवार के साथ दूसरे देश निर्वासित होने के लिए जेलर को जितनी रकम चाहिए उस रकम की पेशकश की या उस रकम का वे इंतजाम कर चुके हों, वे आपको कह रहे हों कि अगर तुम अपने परिवार के साथ इस देश को, इस नगर राज्य को छोड़कर चले जाओगे तो कम से कम इतना तो होगा कि तुम आगे का जीवन आनंद से व्यतीत कर पाओगे। और एक दोस्त होने के नाते कभी कभी हम लोग भी तुमसे मुलाकात कर लिया करेंगे। ऐसी स्थिति में बहुत कम लोग ही होंगे जो इस तरह के ऑफर को स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन प्राचीन यूनानी विचारक सुकरात ने कहा कि इफ आई स्किप, अगर मैं पलायन करता हूं, आई विल डू हार्म सोसाइटी, मैं समाज को नुकसान पहुंचाऊंगा। इफ आई स्किप, आई विल बी ब्रेकिंग अ प्रॉमिस, अगर मैं पलायन करता हूं, अगर मैं जेल से भागता हूं, तो मैं एक वायदे को तोड़ूंगा। इफ आई स्किप, आई विल बी डिसओबेइंग माई पेरेंट्स एंड माई टीचर। किसको इतनी चिंता होती है समाज की? किसको इतनी चिंता होती है वायदा निभाने की? किसको इतनी चिंता होती है कि मैंने अपने अध्यापकों से, मैंने अपने माता पिता से जो कुछ सीखा है उसका अनादर हो जाएगा? और सुकरात कहते हैं कि मर जाना ठीक है लेकिन भागना सही नहीं है। बहुत कम लोग इतिहास में ऐसे होंगे जिनकी जिंदगी की तुलना में, जिनके मौत के तरीके पर इतनी चर्चा होती हो। सुकरात की जिंदगी सच्चाई के लिए अगर एक बौद्धिक जिरह थी, तो सुकरात की मौत सत्यनिष्ठा के लिए समझौता नहीं करने की एक विराट कहानी है, एक विराट उदाहरण है। और सुकरात ने यह कहा कि हमें अपने निर्णयों को, वी मस्ट लेट नॉट आवर डिसीजन बी डिटरमाइंड बाई आवर इमोशंस, वी मस्ट एग्जामिन द क्वेश्चन एंड फॉलो द बेस्ट रीजनिंग। हमें भावनाओं के आधार पर अपने निर्णय नहीं लेने चाहिए, हमें बुद्धि के आधार पर हमें अपने निर्णय लेने चाहिए। और हमें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि लोग क्या सोचते हैं। वी कांट आंसर बाय अपीलिंग टू व्हाट पीपुल जनरली थिंक, वी मस्ट ट्राई टू फाइंड एन आंसर वी आवरसेल्फ कैन रिगार्ड एज करेक्ट। हमें एक ऐसे उत्तर को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए जो हम सही मानते हों। वी मस्ट थिंक फॉर आवर सेल्व्स। वी ऑट नेवर डू व्हाट इज मोरली रॉन्ग। हमें कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो गलत हो। सुकरात के इन विचारों की वजह से सुकरात को कुछ लोगों ने नैतिकता का मसीहा कहा। और सुकरात की असंतुष्टियां, सुकरात की जिरह, सुकरात की बगावत, मानव इतिहास का पहला राजद्रोह का मुकदमा, ज्ञात मानव इतिहास का पहला प्रसिद्ध राजद्रोह का मुकदमा, उन सब के बीच में एक ऐसा असंतुष्ट व्यक्ति
जिसकी असंतुष्टि को प्रख्यात ब्रिटिश विचारक जॉन स्टुअर्ट मिल ने धार देते हुए लिखा कि संतुष्ट सूअर होने की अपेक्षा, संतुष्ट मूर्ख होने की अपेक्षा असंतुष्ट सुकरात हो जाना कहीं अधिक श्रेयस्कर है। मनुष्य और गैर मनुष्य के बीच में जो अंतर है वो उसके रीजन से होता है, वो उसके डिसीजन से होता है, वो उसके वसूलों के लिए लड़ने की जिरह से होता है। सुकरात की जिंदगी के जब अंतिम दिन चल रहे थे, जहर पीकर मौत को गले लगाने से ठीक पहले सुकरात ने एक बात कही कि और आप जो हमारे हत्यारे हैं, मैं भविष्यवाणी करता हूं कि मुझ पर जो दंड आपने थोपा है उससे बड़ा दंड आपको मिलेगा। और अगर आप सोचते हैं कि आप किसी मनुष्य की हत्या करके आप किसी को अपनी बुराई करने से, आलोचना करने से, निंदा करने से रोक सकते हैं, तो आप भूल कर रहे हैं। पलायन का यह मार्ग न तो संभव है और न ही प्रतिष्ठापूर्ण। सबसे सरल तथा सबसे गरिमापूर्ण रास्ता तो यह होता कि आप विरोधियों की हत्या करने के बजाय अपने आचरण को सुधारने की कोशिश करते। विरोधियों की हत्या करके शासक अपनी कब्र स्वयं खोदता है। सुकरात कह रहे थे कि कबूल कैसे करूं उनका फैसला कि ये लोग मेरे खिलाफ ही मेरा बयान मांगते हैं। जो जज थे उन्होंने कहा कि अगर आप ये प्रॉमिस करें कि आप आगे घूम घूम कर शिक्षा नहीं देंगे तो हम लोग आपकी सजा के संदर्भ में विचार करेंगे। सुकरात ने इसको भी मना कर दिया। उल्टा सुकरात अपनी जिरह में अंतिम में कहते हैं कि आप मेरे हत्यारे हैं, लेकिन आप जो मेरे साथ कर रहे हैं, जो दंड आप थोप रहे हैं, मेरे प्रस्थान के तत्काल बाद इससे भारी दंड के लिए आप तैयार रहे। सुकरात कह रहे थे कि जो रवायत आप शुरू कर रहे हैं वो रवायत आपके लिए भारी पड़ेगी। जावेद अख्तर साहब ने लिखा है कि धुआं जो कुछ घरों से उठ रहा है, न पूरे शहर पर छाए तो कहना। तो गलती जो होती है, उस गलती का जो प्रसार होता है वो पूरे समाज को डुबाता है। और सुकरात ने दिखाया कि यूं तो मरने के लिए जहर सभी पीते हैं, जिंदगी तेरे लिए जहर पिया है मैंने। आप सोच कर देखिए कि एक ऐसा इंसान जिसके पास जेल से भागने के ऑफर थे, जिसके पास यह वायदा करने के विकल्प थे कि अगर आप कह दें कि मैं आगे से ऐसी शिक्षा नहीं दूंगा तो हम आपकी सजा पर विचार करेंगे, वो व्यक्ति ये एक तरह से संदेश दे रहा है कि मर जाना ठीक है लेकिन भागना सही नहीं है, मुड़ना, पलटना, समझौता करना ठीक नहीं है। इसलिए सुकरात नैतिकता के मसीहा के रूप में, सुकरात की असंतुष्टियां मनुष्यता के चरम बिंदु के रूप में देखी जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।